नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सबसागुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमित्रं मंगलम वंदे संदर्शिदसं संदर्शप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतम गणि मंगलम कुंद कुंदाज्यो जयंदर्मोस मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयशासनम जीवं तपम शंवर वसेन जीवनम देवेंद्र बिंदुवंदम वंदितम सर्वदा शिरसा। चर्चा कब सफल होती है? सफल होए तब ही शिक्षा प्रचुर संवेदनमय जीवन। जब चर्या हो तब चर्चा सफल हो। जब तक चर्या नहीं है तब तक चर्चा क्या सफल है? क्षमा की चर्चा करते रहो 1 साल भर, 2 साल करो, 10 साल करो, 20 साल करो, 1 जन्म करो, 10 जन्म करो, लेकिन क्षमा रूप परिणमन नहीं हो तो क्या मतलब हुआ? क्रोध के प्रसंग में मौन रहना। कल भी कहा था उत्तेजित मत हुआ करो, बहुत देर में छूटेगी ये आदत। जीवन की सफलता तत्व ज्ञान से है, चर्चा की सफलता चर्या से है। जब तक चर्या न हो तब तक चर्चा क्या सफल होगी? चर्चा चर्या के लिए है। एहसास करो उस बात का, छोड़ो उस बात को। सब हे हैं, हे जान करके छोड़ना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिएगा ये। जानने का फल छूटना है। जानना अलग बात है, हे को हे जानना। जो हे को हे भी नहीं जानते, हमारा अधिकार है, हमारा रौब है, हमारी प्रभुता है, वे तो पापी हैं। उनके तो मिथ्यात्व नाम का दोष है। जो ये जानते ये वैभव हमारी प्रभुता है, सामने वाला चुप हो गया तो हमारा रौब है, ये हमारा पद है, ये हमारे काम है। नहीं, ये हमारा दोष है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, अकड़ने से काम नहीं चलेगा, हटने से काम नहीं चलेगा, कहीं भगने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा समझने से। समझ आत्मा के स्वरूप को। आत्मा के स्वरूप में ये बात अंतर्गर्भित है। आत्मा के लिए हितकारी कौन है, अहितकारी कौन है, ये भी अंतर्गर्भित है। नहीं तो स्वानुभूति में पूर्वक जो प्रतीति हुई है सम्यक दर्शन का, जिसको निश्चय लक्षण कहा, उसमें तत्वार्थ धन अंतर्गर्भित नहीं होता। अब तुमने उस दोष को प्रभुता मान लिया। एक पूजा पढ़ते थे 10 लक्षण की, छोटे पर छल बल कर धोखाबाजी, फिर अपने को दे दगाजी, फिर कह काम करो हम खासो, अपने को जैसा वासो। जैसे हमने बहुत बढ़िया काम करो, वो चिल्लाए पड़े हम। शक्ति खर्च नहीं होती, ज्ञान खर्च नहीं होता, कर्म बंध नहीं होता। सामने वाले ने सहन कर लिया, उसकी तो निजा हो गई, हमें तो कर्म बंद हो गए। और साथ में और कहा था, जोर से बोलना भी नहीं, जोर से बुलवाना भी नहीं, और जोर से बोलने की अनुमोदना भी नहीं करना। भैया कोमल वचन बोलो, कठिन वचन मत बोल। कोमल सुधा अनूप अमृत है ये। धीरे से नहीं कह सकते उसी बात को, नहीं कह सकते। क्यों? कसाय नहीं कहने दे। अपने दोषों का निवेदन स्वयं करना चाहिए, अपने दोषों को स्वयं दूर करना चाहिए। नहीं करो तो कोई कहे तो बुरा तो नहीं मानो, चुपचाप से बंद बैठे रहो। टोडरमल जी का याद रखो ये वाक्य, अपना ऐसा दोष अपने में हो तो दूर करना, औरों के दोष देख देख करके कसायवान नहीं होना, उनसे अपने को अच्छा मत मानना। मान कसा का पोषण मत करना। तुम जोर से बोल गए, तुमने जोर से सुनी क्यों? धीरे क्यों नहीं सुनी?
ये ऐसा बोल गए, ये ऐसा कर गए, हम तो भैया बोले नहीं। तोतलों की लक्षण है ये, हम तो भैया बोले नहीं। ए तोतले बनते हो, तोतले बन जाओगे। और ये बात भी कह चुके, जितने उत्साह से अपनी झूठी प्रशंसा सुनते रहते हो, प्रशंसा सुनने की ललक रहती है, अपने दोष सुनना भी कौन सुनेगा। अरे दोष बताने वाला बन जाए तो भाग्य समझो। स्वयं का अनुशासन हो, गुरु की टोंक हो, गुरु की टोंक बुरी लगेगी, और स्वयं का अनुशासन है नहीं। अब तो चिल्लाए हो ही अपने आप, हम चिल्लाए पड़े तो क्या करें। हम तो क्षमा करेंगे, लेकिन तुम्हें सुधार करना पड़ेगा। अब नहीं चिल्लाएंगे जो कहवे से काम नहीं चलेगा। 2 दिन के लिए नहीं है, ये जीवन भर के लिए है। जीवन भर हमें सुखी रहना है, सफल करना है, जीवन को सार्थक करना है, जीवन पूरा नहीं करना है। चर्चा की सफलता चर्या में है। तुमने बाकी लिख लिया, उससे क्या मतलब हो गया। जीवन सफल करना, जीवन माने का कुछ समझे ही नहीं। चर्या स्वाध्याय की सफलता सामायिक में है। अरे हर परिस्थिति में जैसी क्षमता रहती है, उसका ज्ञानाभ्यास करना सफल है। तुम 8-8 घंटा पढ़े और इम्तिहान में फेल हो गए तो काय की सफलता। 8-8 घंटा पढ़े, उसकी सफलता तो ये है इम्तिहान में पास हो जा। क्रोध के प्रसंग में हमें क्रोध ना आए, मान के प्रसंग में मान नहीं आए। ये पढ़ने की बातें नहीं है, आचरण करने की बात है। अभी हम विचार कर रहे थे, अब मिथ्या संकल्प न हो। कहता सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। मिथ्या संकल्प क्या होता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, तीनों को मिलकर के मिथ्या संकल्प कहेंगे। उसमें तीनों अंतर्गत। मिथ्या संकल्प माने सही संकल्प नहीं, उल्टा उल्टा सोचना, जिसको तुम अपनी अंग्रेजी भाषा में कह देते हो नेगेटिव सोच। पुण्य छीन कर बैठोगे, ध्यान रखना ये अवसर नहीं मिलेगा। कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। क्या मिथ्या संकल्प है। हम मर गए तो क्या हुए, बीमार हो गए तो, अरे हम अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हैं, बीमार हो ही नहीं सकते, मर नहीं सकते। हम अनादि निधन है। जो बीमार होगा मरेगा वो हम नहीं है, और जो बीमार नहीं होगा, हम बीमार नहीं होंगे, मर नहीं है। अब हम मर भई न मरेंगे, अनंत काल तक नहीं। सोचो, अब मिथ्या संकल्प न हो। मिथ्या संकल्प माने आत्मा जैसा नहीं है वैसी कल्पना करना। एक गांव का आदमी था, उसने सोचा, एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा खुरापाती, राजा कैसो होतो है। उन्हें कहा, अरे राजा कैसो होतो है, का सन को पलंग हुए अपने पास बांध के, तो उनके पास सन को है। राजा कैसा होता का, सन को पलंग हो तो है, बापे गद्दा बिछो है, बापे राजा पर हुए है, और चारों पायन से गुड़ की भेली बनी हुई। सूझे थे मोह लगाओ, सोते गुड़, इसे मोह लगाओ, सोते। ये है मिथ्या संकल्प, समझ गए। कह रहे चलो मिथ्या संकल्प है ये। तुम घर में हो नहीं, तुम्हारा घर देखो कि घर चलो। अरे जिस घर को तुम अपना घर मानते हो वो घर तुम्हारा घर नहीं है। अपने घर की ओर कदम रख, ये घर तेरा खास नहीं है। व्यवहार न ऐसे घर कहा है, बाद बाकी घर का की घर चलो। अब हमें यहाँ रहने ही नहीं, तो यही रहने पड़े।
हम बैठे उसके नमूना। कभी स्वप्न में सोचा नहीं अमन में रहेंगे और अमन में रहे, और जब सोचा था अब चलो सोई कचरू कचू खटपट लगी यार। जब सोचते हैं अब नहीं चलना है, 2-4 दिन बाद चलेंगे, लेकिन चलना पड़ता है। बे आ गए चलो भैया अब क्या करें। बताओ मिथ्या संकल्प माने क्या है? मैं आत्मा अनादि अनंत है कि जन्म ने मरने वाला 20 वर्ष का 30 वर्ष क्या वर्ष की हो गई क्या हार से मैं शौक से कहो 30 वर्ष के माने ऐसे हमारी जवानी चढ़ रही हो। अरे मैं अनादि अनंत हूं, 30 वर्ष का 20 वर्ष का मैं नहीं हूं, 40 वर्ष का मैं नहीं हूं। न हम बालो न वृद्धो युवा एतान पुद्गल है। ऐसा एहसास उसको होता है जो पुद्गल को अपना मानता है। मैं 20 वर्ष का हूं, 30 वर्ष का हूं, 40 वर्ष, ऐसा एहसास किसको होता है? जो पुद्गल को अपना मानता है। फिर आपसे कह रहे हैं हम देखो पुद्गल को भिन्न कहना अलग बात है, पुद्गल को भिन्न मानना अलग बात है। पुद्गल को भिन्न कहना पुद्गल है, अजीब तत्व, और पुद्गल को भिन्न मानना समर्थक है। मान्यता बदलो, शब्द नहीं बदलो। शब्द मत पकड़ो, मान्यता पकड़ो, अभिप्राय पकड़ो सामने का। मैं 20 वर्ष का हूं, ये मिथ्या संकल्प है। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, ये मिथ्या संकल्प है। मैं धनी हूं, मैं निर्धन हूं, ये मिथ्या संकल्प है। आत्मा के संबंध में है, क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है। मिथ्या माने जैसी वस्तु नहीं है वैसी कहना, उसका नाम मिथ्या। तो आत्मा 20 वर्ष का 30 वर्ष का नहीं, काला गोरा नहीं, मोटा पतला नहीं, धनी निर्धन नहीं, रोगी निरोगी नहीं। ये मिथ्या संकल्प है जो हम कर रहे हैं। शरीर भिन्न है, उसे अभिन्न कहना मिथ्या संकल्प। मिथ्या संकल्प है, इनके कारण हम दुखी हैं। तुमने हमारा उपयोग खराब कर दिया। हमने तो जा घर में कबू सुख देखो ही नहीं है, अच्छे तुम्हारे पीछे पड़ गए। अरे भगवान, तुम अपने उदय को नहीं जानते। कौन सा ग्रंथ था उस दिन पढ़ रही थी, ध्यान नहीं। अगर लड़की को धनवान, शीलवान, स्वस्थ और गुणवान वर को देख करके वर्णन कराएं और फिर भी लड़की दुखी रहे तो माता पिता का दोष नहीं है, ये उसका कर्म का उदय है। वो गई और आग लग गई तो क्या करे? आग में तुम्हारा चेहरा झुलस गया, हमारा पति बहुत सुंदर, तो क्या करोगे तुम? उसकी सेवा नहीं करोगे? झुलस गया तो झुलस गया, आग में सब सुहा हो गया तो हो गया। अपना अंश पर में मिलाना, पर का अंश अपने में मिलाना, ये मिथ्या संकल्प है। मैं पर का करता हूं, पर मेरा करता हूं है, ऐसा मिथ्या संकल्प है। क्यों? पर द्रव्य आत्मा का करता नहीं होता, आत्मा पर द्रव्य का करता नहीं। कोई मैं दुखी करेगा कैसे, ये बताओ? जब तक तुम मिथ्या का कल्पना मत करो, नहीं करोगे तो कैसे दुखी करेगा? अगर परद्रव्य दुख का कारण होता तो कमठ भी पार्श्वनाथ के लिए दुख का कारण हो गया होता। सैनिक भी यशोधर मुंडाई के लिए दुख का कारण हो गया होता। बहुमूल्य जगत का वैभव तुम्हारे लिए सुख का कारण अगर होता तो फिर दरिद्रता दुख का कारण हो जाती। उपसर्ग परिचय दुख के कारण हो जाती। सोचो कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प मिला।
भगवान जिनन देव मिले, उनका दर्शन मिल गया, आंख मिल गई, सोचने के लिए संगी पंचेंद्री मिली, और तो उल्टा विचार करो, असंगी से गए भी थे हो, ध्यान रखना। संगी होकर के जो उल्टा विचार करता है वह असंगी से गया बीता है। क्यों? कर्णन योग में लिखा, असंगी कौन सी नरक से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन संगी पंचेंद्री साथ में नरक जाएगा, उल्टा विचार करने वाला। संगी पंचेंद्री अगर उल्टा विचार करता, साथ में नरक द्वार खोला है उसका, वहां तक जा सकता है। छठ में जाए, पांच में जाए, चौथी जाए, छठ में, ये अलग बात है, लेकिन कहां तक? वहां तक जा सकता है, साथ में तक। जबकि असंगी पहले से नीचे नहीं जाए, वो विचार करने की शक्ति नहीं, तो उल्टा विचार भी तो नहीं कर रहा। अपात्र को दान तो नहीं दे रहा, दान देने की शक्ति नहीं, दान नहीं दे रहा। को पात्र दान भी तो नहीं दे रहा, खोटा विचार भी तो नहीं कर रहा वो अपने को। तुम समझते नहीं, रोंगटे खड़े हो जाए, कब जाए, कुछ नहीं होता, इसीलिए तो सुधार नहीं होता। अरे एकाग्रता से सुनो, प्रसन्नता से सुनो, जिज्ञासा से सुनो। अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। शब्द मत रटो, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। मैं तो मिथ्या संकल्प कर रहा था अभी तक। मेरे मिथ्या संकल्प से दुखी होता था और पर को दुख का कारण मानता। समझ में आया? आश्चर्य तत्व की भूल में चौथे अधिकार में टोडरमल जी ने लिखा है, दुखी तो कसाय से होता है और दुख का कारण कसाय कराने वाले को मानता, निमित्त को। वो ये मानता है लाठी मुझे मार रही है, लाठी मारने वाले को नहीं दिख रहा। लाठी मारने वाला कोई और है, सिंह वृत्ति अपनाओ। तुम महावीर के शासन में हो, शेर उनका चिन्ह है, सिंह वृत्ति अपनाओ, लेकिन क्रूर वृत्ति नहीं, ध्यान रखना। कभी ये प्रतिज्ञा कर लो, ये मत कहना, ये मत सोचना, कहते ही रहते हैं, कहने दी उन्हें आपको। कभी मत सोचना नहीं, कभी सुन रहे हो, कहते हैं, कहने दो, क्या करना है? उसका चिन्ह ये है, मौन रह जाना, नहीं सुनना, कहने दो, क्या करना अपन को जो मन में आए सो करो, कभी मत सोचना। शरीर और आत्मा एक है, ये मिथ्या संकल्प है। तन उपजत अपनी उपजान, नसत आपको नाश मान। शरीर की अवस्था को लक्ष्य करके अपने को दुखी मान लेता है, शरीर की अवस्था को लक्ष्य करके अपने सुखी मान लेता है। शरीर में रोग है तो मैं दुखी, और शरीर में निरोगता है तो मैं सुखी। अरे भैया, उपयोग तेरा किधर है? ये देख, सनत कुमार मुंडाज के, बादराज मुंडाज के कितने वर्षों तक शरीर में कोड़ रहा। एक फुंसी में आदमी रोता है, अरे मोही रोता है, आदमी नहीं। एक फुंसी में रोएगा, पूरे शरीर में कोड़ हो गया, बताओ क्या करोगे? गलत कुष्ठ। हमें तो ये भी पता नहीं ये कब हुआ था, कब मिटेगा, कैसे मिटेगा, हम क्यों चिंता करें इनकी? हम तो ये जानते हैं कि ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं, मेरे प्रदेशों में इसका प्रवेश नहीं है। बोलो बादर मिजाज क्या कह रहे हैं? सनत कुमार, अरे ऐसे भी भयानक रोग है एक, जन्म मरण का रोग, इच्छा रूपी रोग, कसाय रूपी रोग, राग रूपी रोग, पता नहीं है। उसकी दवाई तुम्हारे पास हो, उसकी तो तुम्हारे पास ही है, हमारे पास नहीं है।
मिथ्या संकल्प माने शरीर को अपना मानना, शरीर को भिन्न नहीं समझना। शरीर के अपना न मानने का मतलब ये है शरीर के संबंध से संबंध मानना, जोड़ना। अपने को शरीर रूप मानना, दूसरे को भी शरीर रूप। ये हमारा लड़का है, ये हमारा भैया है, यही भैया है और कोई भैया नहीं है। सोचो, विचार करो, शरीर को अपना मान लिया। शरीर के संबंध से दूसरे को भी उसी प्रकार से देखता है। ये काला आदमी है, मैं गोरा हूं। ये गरीब आदमी है, मैं अमीर हूं। कहां से आ गई सरसक तुम्हारी? ये पाप कहां से आ गया? अब तुम कितनी पूजा करते रहो, स्वाध्याय करते रहो, पाप का अभाव नहीं होगा जब तक ये मिथ्या संकल्प नहीं मिटेंगे। चर्या के लिए है चर्चा, चर्चा चर्चा के लिए नहीं है। विचार करो, अगर चर्चा ही करते हैं भोजन की तो पेट भर जाएगा। व्यापार की चर्चा करते रहे तो लड़का व्यापार कर लेगा। विवाह की चर्चा करे जो आए सो, और विवाह नहीं करे। अरे चर्चा चलती है तो चर्या के लिए, ऐसा थोड़ी है चर्चा चलती है चर्चा के लिए। सुनना एक व्यसन बन गया। ये मान्यता खोटी है। ये मान्यता जब तक नहीं निकलेगी तब तक गोबर की डली, तब तक फूल की सुगंधी नहीं आएगी। जिनवाणी समझ में नहीं आएगी अगर विपरीत श्रद्धा है हमारी। कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। मिथ्या संकल्प समझ गए, जिसको हम तुम्हारी भाषा में क्या कहेंगे, सात तत्व की भूल। पर द्रव्यनिष्ठ निश्चय ये मिथ्या संकल्प है। कछु बड़ी चक्कर है, ये मिथ्या संकल्प है। चक्कर ऊपर ही होता है, भीतर ही नहीं होता। लेकिन जैसा तुम ऊपर ही समझते हो वैसा नहीं, कोई भयंकर वास कर रहा हुआ है। क्या दवाई फायदा नहीं करती, अब क्या करें, कछु ऊपर ही चक्कर लगत हुआ है। अरे तुम्हारी भ्रांति है, अनंत ऊपर ही चक्कर लगता है तो भीतर दृष्टि कर लो। ऊपर ही चक्कर लगता है तो भीतर ही, वहां धूप है तो यहां आए के बैठ गया, और हम क्या करें? अब वहीं छाया हम कैसे कर देंगे तुम्हारा? अगर बाहर धूप है तो भीतर तुम्हारा, भीतर छाया है। कसायों का क्लेश एक ओर है, एक ओर शांति का साम्राज्य है। एक ओर भव का ताप है, एक ओर मुक्ति है। एक ओर ज्ञेय का विस्तार है तो एक ओर ज्ञान ही ज्ञान है। बोला किधर देखना है? अरे अपनी दृष्टि सुधारो भाई, पर की अनिष्ट की कल्पना छोड़ो। हट जाओ तुम यहां से। किस किस को हटाओगे? फिर तुम हटिया, तुम हटिया। अरे अनिष्ट की कल्पना छोड़ दो। अभी पूजा कर रहे थे दशलक्षण की, जयमाल की। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। ओहो, कोई शत्रु की कल्पना ही नहीं। बाहर का शत्रु, अंतर का शत्रु, हमारे दुश्मन सुन लें। दुश्मन की कल्पना कैसे आ गई तुम्हें? एक द्रव्य, एक भाव निरूपण होता है वास्तव में। अभी तुम दुश्मन को भी नहीं जानते, शत्रु को भी नहीं जानते। क्रोध, मान, माया, लोभ ये भाव शत्रु हैं। मोह, राग, द्वेष ये भाव शत्रु हैं। तो इनका पोषण करने वाला मित्र कैसे होगा? प्रवचन सार जी में कहा, विषय कसाय जब दुख के कारण है तो विषय कसाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं?
जब सोना डूबता है तो सोने की नाव पर पार कैसे होगे? जो पत्थर डूबने वाला है उस पत्थर की नौका कैसे तारेगी तुम्हें? अरे तरने में भी निमित्त वह होगी जो नौका से रही होगी ऊपर काठ की, अच्छिद्र नौका। भाई तुम उसे मैली कुचली देख करके ग्लानि मत करना। सोने की चमचमाती देखकर, नाव देख करके बैठ मत जाना, डूब जाओगे। मन मत चलाना, मचलना नहीं। कैसे बढ़िया कंगन है? अरे बढ़िया कंगन तो ये है वेद ज्ञान। एक बाई बोली, हमने तो उस हलवाई से पूछ लिया बूंदी में कितना बेसन पड़ेगा, कितना घी पड़ेगा, कितनी शक्कर, कितना पानी। हमने कहा वेद ज्ञान उस हलवाई ने सिखाया कि मैं बूंदी बनाने वाला नहीं, ये तो नहीं सिखाई, तो फिर सब पढ़ाई बेकार तुम्हारी। पहले ये सीखो कि भाई बूंदी बनाने वाला मैं नहीं हूं, उसके बाद बूंदी बनाने की कला सीखो। जो तुम्हें सीखना हो सीखो। हम ये नहीं करे वेद ज्ञान पहले ही सीख लो, कल अपन मिले कि नहीं मिले कोई जरूरी नहीं। अगर वेद ज्ञान नहीं होगा तो कहां जाओगे? और वेद ज्ञानी की कभी दुर्गति होगी ही नहीं, निश्चित समझ ले, गारंटी है इस बात की। इसलिए वेद ज्ञान पहले में पहले सीख लेना चाहिए। तुमने पानी छानना सीख लिया, हमने ये बाई छाना ही थी, हमने देख लो ऐसा ऐसा छन्ना तो रोज आता है, हम सीख गए। अरे भैया तुमने पानी छानना तो छानने सीखा, लेकिन पानी छानने वाला मैं नहीं हूं, ये तो सीखा ही नहीं। मैं ज्ञाता स्वरूप हूं, मैं करता नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात ये है, पानी छानने में भी अगर तुम्हारे परिणाम कठोर हैं तो ऐसे नहीं छोड़ दिया हाल, तो तुमने कहा सीखो। परिणामों की कोमलता तो सीखो। ऐसी नकल कर ली, ऐसे दुपट्टा हमने ओढ़ लो। अरे ऐसी योग्यता तो ले आओ, ऐसी दृष्टि तो बनाओ, ऐसी भावना तो भाव। न भावना भाओगे, न दृष्टि बनाओगे, बस दुपट्टा ओढ़ ले। ऐसी पूछ हमारी होना चाहिए, ऐसी सेवा हमारी होना चाहिए। तुम लपखास क्यों हो? सेवा का भाव नहीं रखना चाहिए, पाप भाव है। होना चाहिए ये वो उसका विषय है। अरे चंद्रगुप्त जैसी सेवा हमें अपने गुरु की करना चाहिए, हमें अपने शिष्यों से सेवा नहीं कराना चाहिए। इसके लिए नहीं हो गए तुम गुरु। आत्मा की गुरता बताने के लिए गुरु हो। हर समय ये बताओ, हे बेटा आत्मा की गुरता क्या है? आत्मा का भला पड़ते बिनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा की गुरता को बताओ। आत्मा गुरु है। परमात्मा प्रकाश में आया, कैसा गुरु लघु है और गुरु भी है। न तो नीचे गिरता है, अगर गुरु है तो नीचे गिरना चाहिए, और लघु है तो ऊपर उठना चाहिए। न ऊपर न नीचे, सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, बैठे विराजमान। अगुर लघु हैं फिर भी 3 लोग के गुरु हैं। वाह! परमात्मा प्रकाश में आचार्य भगवान ने ये चर्चा की कि वे अगुर लघु भी हैं और 3 लोग के गुरु भी हैं। ए भैया, विरोधाभास अलंकार है, विरोध नहीं है। अकर्ता है आचार्य भगवान और प्रकर्ता भी हैं, विरोध नहीं है, विरोधाभास, विवक्षा भेद।
विचार तो करो, पहले जो तो बाद में कर लेंगे, बाद को पहले कर लेंगे। ये कहां से खाई? आटा बाद में पीसनी है, पहले रोटी बना ली गेहूं की, तो सजे गेहूं की रोटी बनेगी। पहले आटा पीसना पड़ेगा, आटा मारना पड़ेगा, लोई बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, तब रोटी सीख पाओगे। क्रम भंग भी अपराध है। इसका सुंदर दृष्टांत एक आपको दिया था पहले। बोलो, मर जाता है उसको जला देते हमारे यहां, ठीक है, और जल करके मर जाता हो, आत्मघात है, अपराध है, सजा मिलेगी। प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि जल करके नहीं मरें, कभी आत्मघात करके नहीं मरेंगे। और अमरचंद स्वामी ने तो कर्ता मानना आत्मा को, आत्मा का घात करना है। भोक्ता मानना आत्मा को, आत्मा का घात करना है। आत्मा को स्वामी मानना, आत्मा का घात करना है। मिथ्या दशो नियत महात्मना भवंती। मिथ्या दृष्टि निरंतर घातीय कर्मों का बंध बांध रहे कि नहीं? तो घातीय कर्म किसे कहेंगे? जो भीतर घाते ज्ञान को, दर्शन को, सुख को, चारित्र को, वीर को घातेगा, घातीय कर्म कहेंगे। तो वो घात रहा कि नहीं रहा वो परिणाम, तो तभी तो घातिया बनेगी, नहीं तो घातिया बनेगी कैसे? सफाई देने आकर के खड़े हो जाओ, अच्छी बात नहीं है। चुपचाप शांति से सुनो और सुधार करो, और सुधार कर लो तो हमारी आंखें हैं, कान हैं, हम देखेंगे सुनेंगे। अपनी सेकी मत बखानो, बहुत सुधार कर लो हमने अपने में, हमारी आंखें हैं और कान हैं, हम सुन लेंगे, देख लेंगे। संयोग को स्वभाव मत मानो, कर्ता मत मानो, ये मिथ्या संकल्प है। सब परिवार को, बाल बच्चन को हम ही पाल रहे हैं, दुकान पे बैठ के हम ही कमा रहे हैं, ये मकान हमने ही बनाओ है। मिथ्या संकल्प है तुम्हारी। एक काम, अरे हमने कहा था आपसे, आयु पूरी हो गई हो तो बच्चा मां की गोद में भी शांत हो जाता है, और आयु बाकी हो तो झाड़ी में फेंक दो तो भी बच जाता है। शिला से दबा दिया था प्रद्युम्न कुमार को, और तो भी बच गए, कछु नहीं हुआ। शिला हरण लगी, हनुमान ऊपर से गिर गए थे और कछु नहीं हुआ। शिला टूट गई, लेकिन हनुमान का कुछ नहीं हो पाया। कबीर के बेटे कमाल की बात को याद रखना, कीली सारे जो रहें उनकी पीछे बला। ध्रुव के सहारे अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा बिगाड़ नहीं हो सकता, कभी दुर्भावना नहीं आएगी, कभी खोटे भाव विकल्प नहीं आएंगे। और अगर खिसक गए, खड़ 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 आवाज करे, और अगर कीली कसी रही ढंग से, कछु आवाज नहीं, बढ़िया हवा मिलेगी तुम्हें। और अगर कीली से खिसक गया जरा सा भी, एक व्रत की जगह 100 व्रत बनेंगे, एक व्रत भी पूरा नहीं बनेगा। अगर परकाल की नोक वहां से केंद्र से खिसक गई तो ये मिलेगा ही नहीं, और नहीं तो मिल जाएगा, हाल मिल जाएगा। हमारी परिणति खिंचकी नहीं है, इस बात को सोचो कि हमारी परिणति आगम से मिल जाएगी। और हमारी परिणति आगम से नहीं मिलती। आगम कहता है मत बोलो, जोर से मत बोलो, साधर्मी को प्राण समझो, और ये प्राण लेंगे। ये सोचें
अरे चलो अच्छे रहे गए, बढ़िया रहे, तो हमारी का जीवन है। लौकिक नीति में लिखा है जब तुम आए थे जगत रोता था, नहीं जगत हंसता था, तुम रोते थे। अब तुम जाओ तो जगत रोए और तुम हंसो, हंसते हंसते चले जाओ। शांति से मरो, शांति से जियो। मोह के कारण से रोते रहे भीतर में, हाय अब का होए, अब का होए, अब का होए, कछु नहीं होए। वस्तु का परिणमन होता है अनादि निरंतर। द्रव्य में अनादि काल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तुम अब का होए जे मत सोचो, अब का होए, ऐसा मत करो, कुछ नहीं होगा। कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। मिथ्या संकल्प समझ में आ गया। जैसा आत्मा नहीं है वैसा आत्मा को मान लिया, जैसा शरीर नहीं है वैसा शरीर को मान लिया। ए शरीर शरण नहीं है। अभी क्या आया था इसी पाठ में, इसी पाठ में शरण यही है सुखकारी। मोद है जी के बठान कल्पना हो। चलो बहन के यहाँ चलें, चलो भैया के यहाँ चलें, क्या करेंगे बहन और भैया? तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं दे पाएंगे, और उदय का तो पड़ोसी भी दे देगा। अरे पड़ोसी रोटी खवा दे और बहन पानी क्यों नहीं पूछे, ऐसा भी हो सकता है। और पूछे नहीं, ये बात हम नहीं कह रहे भैया जी, बहने बुरु माने कहे। अरे पूछ नहीं पाए, अगर टाइम से हो तो कौन पूछ पाएगा तुम्हें? पानी दे दियो बहन, ले ले। बुरा मत मानना, अब उसको देना ही है, करे क्या बेचारी? कैसे घड़ा छुए बोलो? सुपुत्र सेवा करता नहीं, ये बात नहीं, कर नहीं पाता। कभी कभी छुट्टी नहीं मिलती, आ नहीं पाते, कभी डॉक्टर नहीं मिलते, कभी वैद्य नहीं मिलता, कभी दवाई नहीं मिलती, मेडिकल। बहुत विघ्न है, बहुत विघ्न है, लेकिन पर में कोई विघ्न नहीं है, अपने में कोई विघ्न नहीं है। अरे हम आपसे कहते हैं आत्मांतराय नाम का कोई कर्म ही नहीं है। आत्मांतराय नाम का कोई कर्म ही नहीं है। दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, ये तो बीजांतराय, ये तो कर्म है, लेकिन आत्मांतराय नाम का कर्म नहीं। आत्मा वर्णी नाम का कोई कर्म ही नहीं है। मत ज्ञानावर्ण, शुद्ध ज्ञानावर्ण, अवध ज्ञानावर्ण, मन परे ज्ञानावर्ण, केवल ज्ञानावर्ण तो है, आत्मा वर्ण कोई नाम का, क्योंकि आत्मा पर आवरण होता नहीं। तीनों काल, तीन लोक में आत्मा आत्मा ही रहता है, ज्ञाय ज्ञाय की रहता है, ज्ञाता ज्ञाता ही रहता है। तुम कल्पना कितनी कर लो, तुम्हारी कल्पना के अनुसार वस्तु नहीं होगी। तुम क्या कर लोगे? कछु नहीं कर पाओगे। अगर तुम होगे तो अभी कुछ नहीं कर पाओगे, बांट लोगे क्या? माता सिर की ओर बैठी है, सिर दाब रही है, बेटा सहन करो, अब क्या करें, बांट भी की तो है। दर्द तो तुम्हें ही सहन करना पड़ेगा, वेदना तो तुम्हें ही मोह से हुई है और तुम्हें ही सहन करनी पड़ेगी, तुम्हें ही उसकी निर्जरा करने में समर्थ है। ए भैया अलमुकार मत पढ़ो। इस दशा में भी, कौन सी दशा में? दुख की दशा में भी परमेष्ठी भगवान शरण है, और सुख की दशा में भी सुख की वृद्धि के लिए परमेष्ठी भगवान शरण है। दृष्टांत दिया, जैसे दरिद्र के लिए व्यापार उपाय है, धनी के लिए भी व्यापार उपाय है।
दरिद्र के लिए दरिद्रता दूर करने का उपाय है और धनी के लिए धन को बढ़ाने का उपाय है। दुखी के लिए भी पंच परमेष्ठी शरण है और सुखी के लिए भी, सुख की वृद्धि के लिए पंच परमेष्ठी भगवान ही शरण है। तुम्हारे लिए कोई शरण और हो, हमारे लिए शरण को और हो, ऐसा नहीं है। ये तो सब इच्छा पूर्ति है। इसके बाद मोहदय जी के वृतान कल्पना हो, कभी कल्पना आ जाए तो ये समझना ये मोहदय का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। संत कवि ने क्या कहा, कितनी उत्कृष्ट बात कही, मोहदय से होए अरहंतादि उपासना मोहदय से होए। परमार्थ मोह को पकड़ा है उन्होंने। अरे अरहंत के प्रति भक्ति का भाव भी हमारे चारित्र मोह का उदय है। वीतराग को, अरहंत को नहीं आती भक्ति, लेकिन भक्ति भी नहीं होती कभी। राग नहीं है तो द्वेष है, द्वेष नहीं हो तो राग है। अज्ञानी को, ज्ञानी को न राग होगा न द्वेष होगा, वीतरागता होगी, मध्यस्थ भाव होगा, गुण ग्रहण का भाव रहे, मध्यस्थ भाव रखो। अगर बुरा देखोगे तो जी ऐसे हैं, 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 कोई एक अच्छो नहीं मिलेगा, दुर्योधन की पार्टी बन जाएगी। युधिष्ठिर की पार्टी में आना है, मोक्ष जाना है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, कोई बुरा नहीं है। बुरा मानने वाला, बुरा देखने वाला परिणाम ही बुरा है। अरे हम ही बुरे हैं जो दूसरे को बुरा देख रहे हैं। कैसा सुंदर मिला समागम, अब मिथ्या संकल्प न हो। मिथ्या संकल्प माने पर मैं इस अनिष्ट की कल्पना, पर मैं सुख दुख की कल्पना। कोई अवस्था शरीर की हो चाहे संयोग की हो, सुख दुख का कारण नहीं है। तुम्हारी ये अवस्था सुख का कारण नहीं है, तुम्हारी ये अवस्था दुख का कारण नहीं है। बनी रहेंगे, हम क्या करें। और एक बात और सोचो, केवल ज्ञान में सब झलक रहोगे नहीं। तुम्हारी ये अवस्था झलक गई, केवली तो अनिष्ट की कल्पना करते नहीं, तुम अनिष्ट की कल्पना करके दुखी क्यों होते हो। इसका मतलब है तुम केवली की पार्टी के नहीं हो, केवली के भक्त नहीं हो। केवली भगवान के ज्ञान में तुम्हारी ये अवस्था आ रही है, तुम ऐसे बैठे हो, तुम ऐसे बैठी हो, तुम ऐसे बैठी हो। वे तो अनिष्ट की कल्पना नहीं कर रहे और हम सोचें तुम कैसे बैठे हो। केवली की भक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर में। तुम्हारे अंदर में केवली की भक्ति वह है जब केवली जैसी दृष्टि हो। जब तक केवली जैसी दृष्टि नहीं बनी है तो केवली जैसी भक्ति कहां से आएगी। हम सोचें केवली जैसा संबोधन हो जाए, अरे तुम तीर्थंकर तो बन जाओ, तुम्हें तीर्थंकर का जैसा संबोधन होगा। तीर्थंकर नहीं बने तो तीर्थंकर जैसा संबोधन कैसे बन जाएगा तुम्हारे। बहिरात्मा बाहर की वस्तुओं को चाहता है, अंतर की दृष्टि को नहीं सुधारता, अंतर की परिणति को नहीं सुधारता। जितने जीव हैं बहिरात्मा, वे बाहर की परिस्थितियों को बदलते रहते हैं, मन स्थिति नहीं बदलते। पर मैं इस अनिष्ट की कल्पना, ये मिथ्या कल्पना है। नहीं, हम परिग्रह जोड़ जोड़ करके सुखी हैं, भगवान छोड़ छोड़ करके सुखी हैं। तो मारीच की बाबू पार्टी की हो। मारीच ने सोचा था हम अपने हिसाब से भगवान बन जाएंगे। नहीं, 24वां तीर्थंकर बनेगा, इन्हीं के हिसाब से बनेगा। ऐसी मान्यता, देह को भिन्न मान करके ही सुखी होंगे, देह को अपना मान करके कोई सुखी नहीं होगा। परिग्रह को छोड़ करके सुखी होंगे, परिग्रह जोड़ करके सुखी नहीं होंगे।
राग की पूर्ति करने से सुखी नहीं होगा। जितने भी सुखी होंगे वे राग का अभाव करके सुखी होंगे। इसलिए ऐसा जान करके राग को जीतने का भाव करना, राग की पूर्ति का भाव मत करना। राग की पूर्ति का भाव मिथ्या कल्प, राग के अभाव का विकल्प संकल्प विकल्प है, संकल्प है। जिन शासन की प्रभावना का ये संकल्प, आराधना का संकल्प, आत्मा की आराधना का। लेकिन संकल्प ध्यान रखना योग्य पुरुषार्थ से सफल होगा, बिना पुरुषार्थ के सफल नहीं होंगे संकल्प। और देखो क्या कह रहे हैं यहां, क्या कह रहे हैं, मिथ्या संकल्प तो कभी सफल ही नहीं होंगे। हम सोच लें, हम संकल्प करें हम कब मरेंगे नहीं, अमर रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे, वो तो देह झूठेगी। संयोग हुआ है तो वियोग होगा। अब हम सोचे नहीं ऐसे ही बन रहे, हमारी जायदाद ऐसी ही बनी रहे, हमारा पैसा ऐसे ही बन रहे है, झूठी बात। मिथ्या संकल्प कभी पूरे नहीं होंगे। और सम्यक संकल्प एक ही बात है, संकल्प कहो या सम्यक संकल्प कहो, वे भी समय पर पूरे होंगे और पुरुषार्थ से पूरे होंगे। नीम के पेड़ पर आम के फल कभी नहीं आएंगे और आम के फल पेड़ पर भी आम के फल समय पर आएंगे। सींचने वाले के आएंगे, देखभाल करने वाले के आएंगे, चाहे कहो के नहीं आ जाएंगे। तुम घरे पड़े रहो और आए आम के फल, ऐसे नहीं आएंगे, इतना पुण्य नहीं है तुम्हारा। मूलाचार्य में कहा, देखो भाई तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है तुम्हें बिना कमाए मिल जाए। जिनका इतना पुण्य था उनको बिना कमाए मिल गया, धनवान के घर ही पैदा हो गए, जन्म से ही सोने का बलना मिल गया झूलने के लिए। तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है, तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। समझ गए? तुम्हारे दुख दूर ऐसे नहीं हो जाएंगे। दुख दूर करने के लिए तुम्हें अपना पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा, अपनी दृष्टि सुधारनी पड़ेगी, अपनी पर्याय को निर्मल बनाना होगा, सम्यक बनाना होगा। ऐसे ही नहीं, किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो तो उसको एडमिट कर लेते आज की भाषा में, क्यों? वो घर पर इलाज नहीं हो सकता। एक एक टाइम पर बोतल देना, बोतल चढ़ानी, एडमिट करो। 5-5 मिनट पर डॉक्टर को देखना, तुम्हारे घरे 5-5 मिनट कौन जाएगा? पर हम तो यहां तो खड़े भी रहेंगे, तुम्हारे घरे कौन खड़ा रहेगा? तो एडमिट कर लेते हैं। ऐसे अपने तीव्र दुख को दूर करने के लिए गुरुओं के चरणों में एडमिट हो जाना चाहिए, तब तुम्हारा छूटेगा। दूर दूर भगोगे, तुम अलग हम अलग, हमें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो, तो वो ही करोगे, खोटा काम करोगे। ये बहिरात्मा अपने दोषों को छिपाने के लिए एकांत ढूंढता है, सामायिक के लिए एकांत थोड़ी ढूंढा है। अकेले मंदिर में पूजा कर रहे हो तो तुम मनु नहीं लगे हो, और मंदिर भरो तो बढ़िया, 4 जन देखने वाले हैं हमें कोई। ये पूजा नहीं है। पूजा तो वह है अकेले खड़े हो और अकेले भगवान हो, तो अभी तुम्हें सूनापन नहीं लगे, शांति लगे, तुम्हारे बहुमान उसी प्रकार का हो, तुम्हारा परिणाम उसी प्रकार का हो जैसा 10 जनों के सामने होता है। 10 जनों के सामने जोर से गाने लगे और अकेले में चुपचाप रह गए, अब कोई देखे वालों नहीं है। अकेले में सामायिक करने लगे तो सो गए और सबके सामने कस के बैठ गए। ये कसाय का खेल है, ये सामायिक नहीं है। समझ गए? गुरुओं के अनुशासन में रहना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा।
एडमिट करे बिना तुम्हारा रोग कैसे दूर होगा? तीव्र रोग है। ऐसे हे भाई तेरी तीव्र कथाएं हैं, तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। मेले की भीड़ में बच्चा मां की उंगली और कस कर पकड़ लेता है। और कभी कभी तुमने देखा हो, हंसी की बात नहीं है, अगर उंगली छुड़ानी पड़े, मां खुद कहे ए बेटा उंगली छोड़ो, रिक्शा वाले को पैसा देने, तो वो धोती पकड़ लेगा। देखा बच्चे को कभी? उंगली छोड़ेगा बाद में, पहले धोती पकड़ लिया। कस करके उंगली पकड़ी है, उंगली छोड़े का उसने फल देख लिया है। उंगली छोड़ी है तो मैं मेले में खो गया था, भटक गया था, भूखा प्यासा रोया था। बड़ी मुश्किल से वॉलंटियरों ने, पुलिस वालों ने हमको लाकर के मां से मिलाया है। हम अपनी आत्मा को भूल गए थे तो संसार में भटक गए थे, रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से पंच ऋषि भगवंतों ने आत्मा के स्वरूप को बताया है। अब नहीं भूलना है हमें। ये थोड़ी है यहां से खड़े भाई तो भूल गए, फिर अपने जहां की तहां आ गए डाले पे, कमरा पे गए तो भूल गए। ये व्यवस्था नहीं है। कमरा पे सुखी नहीं होना है तो भूल गए। अगर इन बातों को भूल जाओगे तो कहीं सुखी नहीं हो पाओगे। मिथ्या संकल्प माने कोई अवस्था हमारे लिए सुख दुख का कारण बनती है। शरीर की स्वस्थ हो तो हम समाधि कर सके, बीमार शरीर है तो हम कैसे धर्म ज्ञान कर पाए? अरे नहीं, बीमारी के काल में भी बीमार शरीर को भिन्न जानने वाला धर्मात्मा, और स्वास्थ्य के काल में भी शरीर और अपने को एक मानने वाला वैरात्मा। बीमारी और स्वास्थ्य से, शरीर की बीमारी और शरीर के स्वास्थ्य आत्मा की लाभहानि नहीं है। शरीर की कोई अवस्था हमारे लिए लाभकारी है, शरीर की कोई अवस्था हमारे लिए हानिकारी है, ये मान्यता खोटी है। राग के अभाव से सुखी होता है। वितरक भाव संवर निजरा मोक्ष का कारण है, और मोक्ष अवस्था सुख रूप है। राग आश्रम बंध संसार का कारण है, संसार तत्व है, दुख का कारण है, दुख तत्व है। ऐसा जानकर इन मिथ्या संकल्पों को छोड़ना और संकल्प करना, ये भव तो भव के अभाव के लिए है। वैसे ही गप्पें थोड़ी है, भव के अभाव के लिए तो ठीक है। सो जाओ बने, रोटी खाया है, अच्छी रोटी नहीं बनी, अच्छी रोटी बनेगी यार, जी कौन सी बात रही? अरे भैया जैसी बन गई वैसी अच्छी है। और व्यवहार से देखो तो अपन तो ऐसी ही नहीं बना पाए जैसी अपन को मिल रही है। संसारी की ऐसी दशा है, अनेकों अनुकूलताओं में एक प्रतिकूलता की कल्पना करके दुखी हो रहा है, बस और कुछ नहीं। बहुत अनुकूलता मिली है तुम्हें, न कमाने है, न गेहूं कहां से आने हैं, कहूं घी खत्म होगा तुम्हें पता ही नहीं। कितनी अनुकूलता है, और तो अभी धर्म ध्यान नहीं करो तो पापी हो, आज ध्यान करो तो पापी हो, तो लड़ो झगड़ो, गीत बच्चियों की तरह झपट्टा मारो, अच्छी बात नहीं हो। तो भी मन मलिन करो, आज अच्छो नहीं बनो, हमें लड्डू नहीं दो, हमें फलानी चीज नहीं मिली। अरे काय को जिन बातन में ये सोचो, रोटी तो मिली है, रोटी भी नहीं मिला तो कौन हमारा अधिकार है? अरे भाई तुम्हारे घरे गए हो, तुमने रोटी की नहीं पूछी तो नहीं पूछी, तो नहीं पूछी, इनने तो पूछी। क्यों सोच रहे हो कि इन्हें नहीं पूछी? एक डोकर बाबा थे, तो उनका लड़का थोड़ी प्रकृति अलग थी,
कसाय की तीव्रता। और भतीजा था वो थोड़ी मन में कसाय, पूजा पाठ स्वाध्याय। काका चलो रोटी खा ले। ए बेटा तुम्हें हमने कछु दो तो है नहीं, तुम्हारी रोटी कैसे खा लें। ए चाचा सब तुम्हारा ही तो है। सोचो रोटी खाने में उनको संकोच लगता, सब तुम्हारा ही तो है। ऐसा मत सोचना। ये प्रतिमा है हमारे यहाँ, 9वीं प्रतिमा अनुमति त्याग। 10वीं प्रतिमा कौन सी है? हाँ 11वीं। हाँ 10वीं अनुमति है। 9वीं क्या है? आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग और अरे सामने तो लिखी है, ध्यान नहीं है हमारी। ये लिखी इधर, वहां तो गुणस्थान लिखी है। 11 प्रतिमाएं श्रावक की छांचो। माने मंदिर से पूजा करके उठा श्रावक, उदासीन श्रावक, उत्तम श्रावक, और तुमने कह दी चलो भैया चाचा चलो, तो तुम्हारे घरे रोटी खाया, इनने कह दी तो इन्हें करे खाया। मेरे तेरे की भावना चली गई, उससे पहले इतनी कसायमंद हो गई। अगर बहू भी पूछे, बेटी भी पूछे पिताजी का बना लें, तो चुप, जो खाने हो बनाओ, हमें कहा है। उसकी अनुमोदना भी नहीं करती भोजन बनाने की। भोजन बनाने में चूल्हा जला है, हम कैसे अनुमोदना करें? आटा पिसा है, पानी भरा है, आरंभ हिंसा हुई है, हम आरंभ हिंसा की अनुमोदना भी नहीं करते। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो अपने को धर्मात्मा माने बैठे हैं और जो सोचे का जल लड़का को ब्याह हो, तुम्हें क्या मिलेगा? चाहे दुकान अच्छी कैसी चल रही, अच्छी, हाँ तो ठीक है। अरे का ठीक है, का नहीं ठीक है। वेद ज्ञान सीखो हर परिस्थिति में, और हर परिस्थिति में सहना सीखो, परिणाम मत बिगाड़ो। ओम नमः सिद्धिभ्य। हे जिनमाणी भारती सोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।